हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक क्या थे, चार्टर आ रहे थे, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि अब जो है, जो इंडियन टेरिटरी में जो ब्रिटिश पोजेशंस थे, ब्रिटिश पोजेशंस का मतलब कि जो ब्रिटिश होल्डिंग्स थे, तो वो चूंकि इंडियन टेरिटरी में थे, ठीक है, पर वो एक्चुअली गवर्न कौन कर रहा था? ब्रिटिश। तो सिंस दे वर इंडियन टेरिटरी, तो इसलिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोलेंगे। नंबर 2, आई वांट टू से कि ये सारे एक्ट ही आज कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये सारे एक्ट ही आज कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और 1858 में कोई एक नई बात नहीं हो गई थी, वो पुरानी चीजों को ही उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया था, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे। ठीक, आइए पॉइंट नंबर 1, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल बी नाउ डेजिग्नेटेड एज वाइसरॉय एंड द फर्स्ट वाइसरॉय वाज कैनिंग। ठीक, अब देखिए 1858 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल एंडेड, ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर। यानी कि अब जितने भी मिलिट्री फंक्शंस हैं, रेवेन्यू, ठीक, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे फंक्शन विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश क्राउन, नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई, और वो इतनी जबरदस्त क्रांति थी कि उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। उसके कुछ ड्रॉबैक्स ये रहे कि प्रॉपर लीडर नहीं मिला उनको। प्रॉपर लीडर का यह मतलब कि जैसे गांधी जी ने पूरी कमान संभाली थी, इसी तरह से 1857 में कोई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे नहीं किया गया, इसलिए वो फेल हो गया। अगर वो पास होता तो हम लोग 90 साल पहले भी आजादी अचीव कर सकते थे। तो ये ब्रिटिशर्स के समझ में आ गया था कि यार इतना जबरदस्त, ये तो कभी भी हम वाइप आउट हो सकते हैं। तो मैजेस्टी यानी कि क्राउन ने कहा कि भैया अब तुम रहने दो, तुम ना कर पाओगे। दैट्स व्हाई दे एंडेड। और फिर साथ ही साथ दे एंडेड डबल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा ये सब हम डबल गवर्नमेंट कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? यानी कि उन्होंने सीओडी के अस्तित्व को और बीओसी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। व्हाट इज सीओडी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है, वो आप उससे गो थ्रू करें। इन्होंने सीओडी और बीओसी को एबॉलिश किया, और उसके बदले में उन्होंने एक नया चीज स्थापित की। वो क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसओएस। अब ये देखिए एसओएस क्या है। व्हाट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? ही इज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कैबिनेट का मतलब जैसे आज कैबिनेट में मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ठीक है, इसी तरह से ही वॉज वन ऑफ द अमित शाह, यानी कि वन ऑफ द कोर मेंबर और वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, ठीक, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, असिस्टेड बाय 15 मेंबर काउंसिल, ओनली एडवाइजरी। यानी कि ये जो एसओएस है, ये एक तरह से चिराग है, ठीक है। इसको 15 लोग असिस्ट करते हैं, ठीक है। 15 लोग जो असिस्ट कर रहे हैं वो अपनी बात रख सकते हैं, पर वो बात रखना बाइंडिंग नहीं होगा। यानी कि वो स्वीकार भी कर सकते हैं उस डिसीजन को और नहीं भी स्वीकार सकते हैं। अब ये जो एसओएस है, ही विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसीलिए तो उन्होंने बिठाया। आज मान लीजिए पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दे, ठीक है, या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए, तो इसके लिए हु विल बी आंसरेबल? होम मिनिस्टर विल बी आंसरेबल, बिकॉज एवरी डिफेंस एक्टिविटीज आर अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिया में कुछ भी होगा तो SOS will be responsible to British government. All this done for, ये जो 1858 का जो चार्टर आया, ये केवल इसलिए आया
सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया कुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, इसका केवल एक मकसद था। ठीक, अब एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि जो 1853 में ओपन कंपटीशन हो रहा था, ठीक, तो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया। अब जब लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया तो उसको बनाने के लिए एक्सपर्ट बॉडीज चाहिए होंगी, तो इसलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हमने इंट्रोड्यूस किया। ये थोड़ा सा रिवीजन था पिछले लेक्चर का। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड share this video so that those who are learning, they can also benefit a lot. Thank you very much.